कि एक कांग्रेसी पप्पू जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, दूसरा पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। मैं कहती हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो चीज ये कानूनी तौर पर अटका नहीं पा रहे हैं, उसके लिए रोना धोना करके ड्रामा दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई देशभक्त है तो वो किस तरह से इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि आप देश विरोधी ताकतें जो जोर जबरदस्ती हमारे देश में घुसे हैं उनको आप बाहर नहीं कर सकते। ये वही चैलेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बाहर से बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं घुसपैठी, वो घुसपैठी उनके अपने हो गए। उनको आप देश से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उन मुसलमानों को इन्होंने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बनाया था। अब आप जो भी कर लीजिए, एसआईआर को तो ये रोक नहीं पाए, तो इसलिए अब ये हियरिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैंप्स जलाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर वार किया जा रहा है। ये जितना ये सब करेंगे उतना ही ये सेंट्रल को फोर्स करेंगे, उतना ही ये इलेक्शन कमीशन को फोर्स करेंगे कि वो कोई कड़ा मतलब हस्तक्षेप इसमें करें या कोई कड़ा स्टैंड ले। उसके बाद ये कहेंगे कि सेंटर हम पर हावी हो रहा है। कोई सुसाइड नहीं हुए हैं, कोई सुसाइड नहीं हुआ है। हमारे देश में रोजाना इतने लोग जो जिनकी डेथ होती है, अगर हर किसी को आप पकड़ करके कह देंगे कि तो एसआईआर की वजह से मर गया। इन्होंने कहा कि लोगों ने फांसी टंगा ली कि भैया एसआईआर नहीं हो, एसआईआर नहीं हो, उसके लिए लोग अगर फांसी लटक जाएंगे तो इससे अच्छा तो वो देश छोड़ के भाग जाते। तो ये सारा झूठा ड्रामा है टीएमसी का। पता नहीं इसमें से कितने सुसाइड जो है वो मर्डर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सरकार पूरी केपेबल है। जो मुख्यमंत्री खुद कहती है कि इस बार तो और ज्यादा खेला करके दिखाऊंगी। और ज्यादा खेले का मतलब क्या होता है? 2021 के निर्वाचन के बाद आपने 300 मर्डर करवाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। और ज्यादा खेला मतलब आप चाहते हैं 600 लोगों का खून करवाएं, तो खूनी मुख्यमंत्री हो गई। अभी जो अमित शाह यहाँ पर आए की होगी बंगाल में 2/3 मेजोरिटी के साथ में, बट टीएमसी भी दावे के साथ कह रही है कि फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी। रही बात बीजेपी की, तो 30 सीट भी मिल जाए उनके लिए तो बहुत बड़ी बात। तब फिर क्यों रोना रो रहे हैं सड़क पर? सड़क की राजनीति कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि भाई एसआईआर नहीं हो। क्यों रो रहे हैं? जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो देश के हित में है वो काम हो रहा है, फिर आप क्यों इस तरह का रोना धोना मचा रहे हैं? और अगर मचाना ही है तो माइक के ऊपर ना मचा करके आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैंने आपसे कहा कि एक कांग्रेसी पप्पू दिल्ली में है और एक तृणमूली पप्पू यहाँ पश्चिम बंगाल में है। वो पप्पू भी झूठ पर चिल्लाते हैं, आवाज उठाते हैं, अंत शंत कुछ नहीं होता, इलेक्शन खत्म हो जाता है, फौरन विदेश घूमने चले जाते हैं। ये पप्पू के भी वही हाल है। अभी 5 दिन पहले अमेरिका की यात्रा से आए हैं, पीसी के भाईपो कोयला चोरी का पैसे से जाते हैं, अमेरिका घूमते हैं और आ जाते हैं। आदि क्या लगता है कि टीएमसी जिस तरह जनता के बीच इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जनता जानती है जो कि वास्तव में वोटर्स हैं उनके नाम आएंगे। किसी कारण से रह गए हैं तो फॉर्म भर करके आएंगे, हियरिंग पर आएंगे। लेकिन अवैध जो घुसपैठी यहाँ घुसे थे, ना उनका नाम आएगा ना वो वोट दे पाएंगे। आधे से ज्यादा तो उल्टे पैर भाग गए हैं बॉर्डर की तरफ। भाई भतीजे ने और बुआ भतीजे ने उनको रोका क्यों नहीं पूछा कौन भाग रहे हैं? ममता बनर्जी जो अभी बांकुड़ा में से वो जो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसे साइड कर दे। ममता बनर्जी ने इस तरह के घुसपैठी युवाओं की एक टीम बनाई है जिनसे वो एप्लीकेशन करवा रही हैं। मैं कहती हूँ शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद देशभक्ति का द नहीं है उनके अंदर, और इस तरह से घुसपैठियों को वो भारतवर्ष में घुसाना चाह रही हैं। चाहती क्या हैं? दूसरा बांग्लादेश खड़ा करना चाहती हैं। तो एक बात वो अच्छे से जान ले कि जब तक सरपरस्त यहाँ मोदी जी हैं, ये काम हो नहीं पाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन थी कि टीएमसी कर रही है मुद्दा वो बीजेपी को लेकर कि बीजेपी बहिरागत है, बाहर की है, वो बंगालियों को पसंद नहीं करती, बंगाली भाषा को पसंद नहीं करती, बंगाल को पसंद नहीं करती। एक अस्मिता का सवाल जो है वो जनता के सामने खड़ा कर रही है कि अगर आप भाजपा को लाएंगे तो ये चीज आप खो देंगे कहीं ना कहीं। ममता बनर्जी के तो बहुत सारे नेता खुद ही बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा और ये साबित हो गया कि वो बांग्लादेशी है। उसके बाद भी ममता बनर्जी उनको लेकर के बैठी हुई है। तो पहली बात, बंगाली अस्मिता की जो वो बात करती हैं, बंगाली अस्मिता का ध्यान उन्होंने कहाँ रखा? जब बंगाली लड़कियों का रेप होता है वो कहती हैं झूठ बोल रही हैं।
तो बंगाली अस्मिता का ध्यान उन्होंने कहाँ रखा? वो खुद मंच पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को कभी दुशासन, कभी शकुनी, इस तरह के शब्द का व्यवहार करती है। बंगाली संस्कृति तो ये है नहीं, उसका ध्यान उन्होंने कहाँ रखा? और जो बाहरी की वो बात करती हैं, तो जब बंगालियों की टिकट काट कर एमपी इलेक्शन में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को दी, कीर्ति आजाद को दी, साकेत गोखले को दी और यूसुफ पठान को दी, तब उन्हें बंगालियों का ध्यान नहीं आया। उन्हें नहीं लगा कि कोई बंगाली इस काबिल है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये, वो तो बहू तक विदेश से लेकर के आई हैं। तो कौन अपना है, कौन देश का है, कोई बंगाली है, कोई नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर विवेकानंद जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के अब इन सारी चीजों को वो चुनाव के समय लेकर के आती हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।